सत साहेब साधो भाई बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। साधो भाई, बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कहते हैं कि कामी खितर पाल है भैरो भूत बिताल, जुगन जुगन छूटे नहीं जिब लग सुर्ग पताल। ग्रीब कामी खितर पाल है भैरो भूत खईस, जुगन जुगन छूटे नहीं डूबया बिसवे बीस। ग्रीब कामी का गुरु कामिनी हरदम बारो बार, जुगन जुगन छूटे नहीं डूबे काली धार। क्या कहा साहिब ने कि कामी क्षेत्रपाल है। क्षेत्रपाल यानी कि क्षेत्रपाल है जो कामी व्यक्ति होता है। भैरव, भूत, बेताल, भूत, खईस, दुष्ट, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कामी के बारे में। और युगों युगों तक ये छूटेगा नहीं, जब तक स्वर्ग पताल रहेगा ये इसी में चक्कर काटता रहेगा। अर्थात जब तक ये सृष्टि रहेगी, ये स्वर्ग पताल, ये 21 ब्रह्मांड रहेंगे, वो इसी में ही चक्कर काटता रहेगा। तो कामी व्यक्ति के बारे में क्या कहा? डूबया बिस्वे बीस, कि 100% वो डूबेगा ही डूबेगा। इसीलिए साहिब क्या कहते हैं कि कामी क्यों डूबता है? क्योंकि कामी का गुरु कामनी। क्योंकि कामी व्यक्ति जो होता है उसका गुरु कौन होता है? स्त्री। अब ये कामनी चाहे बाहर की स्त्री हो चाहे घर की स्त्री हो, जो स्त्री की बात मानता है, कामनी की बात मानता है, उसे अपना गुरु बनाता है। साहिब कहते हैं कामी का गुरु कामनी हरदम बारंबार, हर बार 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 वो उसे ही अपना गुरु मानता है, उसी की ही बात मानता है। गुरु कौन है भाई? जिसकी बात हम मानते हैं, जिसके ज्ञान को हम धारण करते हैं। साहिब कहते हैं जुगन जुगन छूटे नहीं डूबे काली धार। वो युगों युगों तक नहीं छूटेगा, काल की धारा में डूबता रहेगा। फिर क्या कहा? ग्रीब कामी का गुरु कामिनी जैसे मीठी खांड, जोगन जमपुर ले गई मारे भरवे भांड। ग्रीब कामी का गुरु कामिनी जैसी मीठी खांड, जोगन जमपुर ले गई मार परी और डांड। कहते हैं कामी का गुरु स्त्री। और वो स्त्री कैसे बनती है? बोला बड़ी मीठी बोलती है वो, खांड की तरह। जिस तरह खांड मीठी होती है, इसी तरह वो भी अपने मीठे वचनों से जीव को अपनी बातों में फंसा ले जाती है। वो किसी न किसी प्रकार से या तो वो मीठी बोलेगी, फिर भी उसकी बात नहीं मानी तो रोएगी, पीटेगी, वो हर प्रकार के प्रपंच करेगी ताकि तुम उसके जाल में फंस जाओ। साहिब कहते हैं जोगन जमपुर ले गई। इस माया को कहा गया है जोगन, ठीक है, क्योंकि ये माया जो है ये किसी के प्रति आसक्त नहीं होती। सब माया के प्रति आसक्त हैं, लेकिन ये किसी के प्रति आसक्त नहीं होती, ये किसी की सगी नहीं है, इसीलिए इसे कहा गया जोगन। और ये अंत में जमपुर ले जाती है। इसने सबको मार डाला, और जिस जिसको मारा उनको क्या कहा साहिब ने? भरवे और भांड। भड़वा और भांड क्यों कहा साहिब ने यहाँ? क्योंकि वो परमात्मा को छोड़कर और स्त्री के पीछे नाच रहे थे। और जो स्त्री के पीछे नाचता है, स्त्री की बात मानता है, उसे यही बोला जाता है। साहिब कहते हैं उसके बाद इस जीव को मार पड़ती है, डंडे पड़ते हैं, इसे बहुत कष्ट भोगना होता है। साहिब कहते हैं आगे, ग्रीब कामी का गुरु कामिनी जैसी मीठी खांड, जोगन जमपुर ले गई भली बिगूती रांड। कि भाई ये अच्छी रांड आई, ठीक है। क्यों रांड? क्यों? क्योंकि इसका पति नहीं है, इसका कोई पति नहीं है, इसीलिए साहिब ने कहा, क्योंकि इसने अपने पति को तो छोड़ दिया। तो इसीलिए यहाँ पर साहिब ने इसे इस शब्द से संबोधित किया। फिर क्या कहते हैं कि जो कामी व्यक्ति कामनी के पीछे पड़ जाता है, उसको क्या कहा कि वो नरक का कीड़ा हो जाता है। फिर उसे नरक में ही जाना पड़ता है। क्यों? कि कामी कीड़ा नरक का अंतर नहीं विवेक, जोगन जमपुर ले गई क्या जिंदा क्या सेख।
गृभकामी कीड़ा नरके का, क्या बैराग सिन्यास। जोगन जमपुर ले गई, बीती बहुत तिरास। गृभकामी कीड़ा नरके का, क्या सट दर्शन भेख। जोगन जमपुर ले गई, टुकया पा भी देख। कहते हैं साहिब कि कामी जो है वो नरक का कीड़ा बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं है। जो विवेक है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उस विवेक का उपयोग अगर करेगा तो वो बच जाएगा, लेकिन जब तक उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक नहीं बच सकते हो। फिर चाहे कोई जिंदा हो या फिर कोई शेख ही क्यों ना हो, ये सब को यमपुर ले जाती है। चाहे कोई बैरागी हो या सन्यासी हो, चाहे कोई 6 दर्शन वाला हो, कोई भी भेषधारी हो, साहिब कहते हैं इन सब को वो नरक का कीड़ा बना देती है, उसे नरक ले जाती है। तो साहिब कहते हैं कि वहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा त्रास अर्थात बहुत ज़्यादा घोर कष्ट दिया जाता है नरक में। इसीलिए साहिब कहते हैं कि भाई टुक आपा भी देख, जरा अपने आप को भी देख लो। माया के पीछे ऐसे पड़े हुए हो तो जरा अपना भी देख लो। इस कामिनी के पीछे पड़ के क्या देखोगे, हाड चाम की देह है। अरे तुलसीदास जी भी इसी प्रकार गए थे अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने के लिए, और जब उन्होंने ये कहा कि अरे तुम यहाँ भी आ गए, एक दिन भी मेरे बिना नहीं रह सके, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तो उन्होंने कहा अपनी पत्नी से मिलने में लज्जा कैसी? तो रत्नावली जी ने कहा हाड अस्थि चर्ममय देह मम, तामे ऐसी प्रीत जो राम में होती न तव भयभीत। कि भाई जैसी हड्डी चमड़े की जो ये मेरी मांस की यह जो शरीर है, इस शरीर से तुम्हें इस चमड़ी से जितना प्रेम है, इतना ही प्रेम अगर तुम्हारा परमात्मा से हो गया होता तो तुम इस भव बंधन से मुक्त हो जाते। और वही एक क्षण था, एक पल था जिसने तुलसीदास बना दिया उन्हें। तो साधो भाई इस कामिनी से बचो। साहिब क्या कहते हैं कि कोई भी भेषधारी हो, 6 के 6 दर्शन सब के सब, ये किसी को नहीं छोड़ती। इसीलिए साहिब क्या कहते हैं, गृभकामी कीड़ा नरके का, जा दिल नहीं यकीन। जोगन जमपुर ले गई, पकड़े दोनों दीन। गृभकामी कीड़ा नरके का, क्या काजी क्या पंड। जोगन जमपुर ले गई, सब पर बीत्या दंड। साहिब कहते हैं कि ये कामी व्यक्ति ये नरक का कीड़ा बन जाता है। क्यों? क्योंकि इसके हृदय में यकीन नहीं है उस परमात्मा के प्रति। जो सतगुरु ने नाम दिया है उस नाम के प्रति यकीन नहीं है, और जब यकीन ही नहीं है तो साहिब कहते हैं तो फिर तो ये माया ले ही जाएगी। फिर चाहे हिंदू हो या मुसलमान, ये दोनों को पकड़ लेती है। साहिब कहते हैं चाहे काजी हो या पंडा हो, ये किसी को नहीं छोड़ती, सब के ऊपर दंड पड़ता है, हर एक को दंड से गुजरना पड़ता है फिर नरक में। इसीलिए साधो भाई इस कामनी का पीछा छोड़ो और उस परमात्मा का पीछा करो, उस साहिब से प्रेम जोड़ो। साहिब क्या कहते हैं आगे, गृभ साकट के हरता करता, संतों के है चेरी। ध्यान से समझिए, साकट और संत दोनों के बारे में बताया है कि माया तो दोनों के पास है, लेकिन साकट के तो हरता करता, संतों के है चेरी। ज्ञानी के तो दारम दारा, जग को दे है लोरी। गृभ साकट के तो हरता करता, संतों के है दासी। ज्ञानी के तो धूमक धामा, पकड़ लिया जग फांसी। कहते हैं कि भाई जो दुष्ट व्यक्ति होता है, साकट, मूर्ख, दुष्ट, धूर्त, कुछ भी कह सकते हो, संज्ञा दे सकते हो आप, कि उसके यहाँ तो कर्ता कौन है? ये माया ही है, ये कामनी ही उसका कर्ता है। जो वो कहेगी वही वो करेगा, हरता उसकी बुद्धि हरने वाली वही है। लेकिन संतों के पास जाके ये क्या बन जाती है? चेली बन जाती है, दासी बन जाती है। आप देखना कभी भी आप इतिहास उठा के देखिए, संतों की माया हमेशा दासी रहती है, लेकिन जग को क्या करती है? साहिब कहते ज्ञानी के तो दारम दारा,
और जो ज्ञानी है, ज्ञानी के यहाँ तो कहीं उसकी पत्नी बनकर बैठी है, कहीं उसकी पुत्री बनकर बैठी है, अलग अलग रूपों में ये बैठी रहती है। जग को दे है लोरी, और इस जग को इसने लोरी सुना के सुला दिया है अज्ञान की नींद में। और फिर क्या कहा कि संतों की तो ये दासी है। ज्ञानी को इसने क्या किया, ज्ञानी कह तो धूमक धामा, ज्ञानी के यहाँ बड़ी धूमधाम मचाई हुई है इसने अपना, वहाँ पर भी सब जगह पाखंड फैलाया हुआ है। चाहे कितना ही बड़ा ज्ञानी हो उसे फंसा लेती है ये माया, ज्ञानी को फंसा लेती है लेकिन भक्त को नहीं फंसा पाती। क्यों नहीं फंसा पाती? क्योंकि ज्ञान पुरुष है और भक्ति नारी है। नारी कभी नारी पर आसक्त नहीं होती, इसीलिए साहिब कहते हैं कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को तो फंसा लेती है ये माया, लेकिन भक्ति को नहीं फंसा पाती। साहिब कहते हैं और जो ये जगत है, इस जगत के गले में तो इसने फांसी डाली हुई है, फांसी डालकर इसको पकड़ा हुआ है सारे जगत को। तो छुटाएगा कौन? कि जिन संतों की ये दासी है उनकी ये आज्ञा मानती है, इसलिए संतों की दासी ये कहलाती है। तो जीव को भी उन संतों का दास बनना होगा, तभी जो है ये आपको छोड़ेगी, उनके आदेश पर छोड़ेगी, उनकी आज्ञा पर। नहीं तो इस जीव का बचने का और कोई उपाय नहीं है। साहिब क्या कहते हैं? ग्रीव तीन लोक में नहीं अंघाई, अजब चिलत्तर तेरे, सुर नर मुनि जन ज्ञानी, ध्यानी कीन्हे सकल मुझेरे। ग्रीव इंद्र के अर्धंगी, नारी भई उर्वशी हूरम, तीन लोक में डंका डाकन, मार लिए सब घूरम। ग्रीव लोकपाल तो लूट लिए हैं, नारद से मुनि ध्यानी, पारा ऋषि श्रृंगी ऋषि मोहे, सुन ले अकत कहानी। साहिब क्या कहते हैं कि भाई इसकी कहानी सुनो अब, कि तीनों लोकों में अंघाई, अंघाई मतलब शरारत करती घूम रही है ये माया जो है, स्त्री रूप में सभी जगह शरारत करती घूम रही है तीनों लोकों में। ब्रह्मा के पास ब्रह्माणी बनी बैठी है, शिव के पास ये कौन बैठी है? पार्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में विष्णु जी के पास बैठी है, तीनों लोकों में बैठी हुई है। और कहती है बड़े अजब चिलत्तर, मतलब अजब चरित्र है तेरा। सुर नर मुनि ज्ञानी ध्यानी, कीने सकल मुझेरे। सुर नर मुनि ज्ञानी और ध्यान लगाने वाले ध्यानी भी सभी बोले तेरे आगे मुजरा करते हैं, तुझे ही तो प्रसन्न कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? किसी को ज्ञान चाहिए, सरस्वती जी की पूजा कर रहा है। किसी को धन चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा है। और किसी को कोई दुर्गा की पूजा कर रहा है, कोई काली की पूजा कर रहा है। सब इसी प्रकार से पूजा पाठ में लगे हुए हैं। साहिब कहते हैं सब माया के सुमरन में लगे हैं, सब उसी के लिए मुजरा कर रहे हैं, उसी को खुश कर रहे हैं। इंद्र की अर्धंगी नारी बनी हुई है, उर्वशी बन गई है, भई उर्वशी हूरम, और उसकी अर्धांगिनी बन गई। तीन लोक में डंका डाकन, मार लिए सब घूरम। सबको केवल अपनी दृष्टि से घूर के देख कर ही ये तीनों लोकों को अपने वश में कर रही है। साहिब कहते हैं कि लोकपाल तो लूट लिए हैं नारद से मुनि ज्ञानी, कि लोकपाल तो इसने लूट लिए, नारद जैसे मुनि ध्यानी को भी इसने फंसा लिया। नारद भी फंसे हैं इस माया के चक्कर में। तभी तो जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर हुआ था तो नारद जी भगे गए थे विष्णु जी के पास कि मुझे अपना रूप दे दीजिए, विश्व मोहिनी को मैं जीतना चाहता हूँ और उससे विवाह करना चाहता हूँ। ब्रह्मचारी होके देखिए किस प्रकार माया के पीछे भागे हैं। पारा ऋषि, श्रृंगी ऋषि बोले इन सभी को मोह लिया, सभी ने अपनी अपनी पत्नियां रखी, सभी का जो है चाहे इन्होंने तप किया जप किया, लेकिन सभी स्त्री के साथ रहे। साहिब कहते हैं सुन ले अखत कहानी, इसकी कहानी सुनो अब, कि इसने जो है ये जो माया है, इस माया की कहानी साहिब बता रहे हैं कि ये जो माया स्त्री रूप में जो है उसकी कहानी। धन की बात नहीं है, यहाँ स्त्री की बात है, क्योंकि यहाँ पे कामी का अंग चल रहा है कि किस प्रकार से कामी व्यक्ति फंसता है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सतगुरु भी हैं, बहुत से संत भी हैं जिनकी ये दासी बनकर रहती है, जो साहिब ने कहा संतों की है चेरी या दासी।
तो वे क्यों नहीं फंसते? क्योंकि जीव फंसता है अपनी आसक्ति से। सामने चाहे कोई चीज सुंदर हो चाहे असुंदर हो, जीव अपने भाव के द्वारा फंसता है। जीव का उसमें भाव कैसा है, उस भाव से ही फंसता है। स्त्री माता भी है, स्त्री बहन भी है, स्त्री दूसरे की नारी भी है, स्त्री अपनी पत्नी भी है। सभी के प्रति जीव के अंदर अलग अलग भाव होता है। साहिब क्या कहते हैं फिर कि अजय पाल का किया अलूफा, पकर मछंदर खाया। कच्छ देश में गोरख पकड़े, सतगुरु आन छुटाया। ग्रीव गोपी चंद भरथरी होते, छाड़ गए अर्धंगी। सुख दे आगे हुरंभा आई, हो नाची है नंगी। ग्रीव बोले सुख दे सुनरी दूती, तू हमरे क्यों आई। हम तो बाल जति बैरागी, तू है हमरी माई। क्या कहा कि भाई अजय पाल जैसे जो अजय विजय जो पोलिया थे, दरबारी थे, बोले उनको तो इसने पकड़ के लपेट दिया। ऐसा लपेटा अपने जाल में कि पूछो ही मत। और मच्छंदर नाथ जी जो गोरखनाथ जी के गुरु थे, उनको फंसा लिया। और ऐसा फंसाया कि मच्छंदर नाथ जी ने कह दिया कि बाहर आएगा एक मेरा चेला है, उसे अंदर मत आने देना। अगर अंदर आ गया तो वो मुझे जगा देगा, मुझे ज्ञान से, इस अज्ञान से बाहर निकाल देगा अपने ज्ञान के द्वारा, और फिर मैं इस माया को नहीं भोग पाऊंगा। ऐसे फंस गए थे। और कच्छ देश में गोरख जी को पकड़ लिया। ये तो सतगुरु जी थे कि सतगुरु आन छुटाया। स्वयं सतगुरु कबीर साहिब ने गोरख जी को छुड़वा लिया था। तब गोरख जी उनको ज्ञान देकर और सतगुरु ने स्वयं उन्हें सतगुरु स्वरूप कर दिया। और जब गोरख जी सतगुरु के समान हो गए, गोरख जी कौन है? गोरख जी स्वयं शिष्य जो शिव हैं, शिव का ही अंश माने जाते हैं कि गोरखनाथ जी स्वयं शिव के अवतार थे। लेकिन साहिब कहते हैं जब उन शिव के पास भी पार्वती बैठी है तो गोरखनाथ जी कैसे बच जाते। लेकिन ये तो सतगुरु की महिमा थी कि सतगुरु ने उन्हें छुटा लिया। और उसके बाद जब गोरख जी खुद सतगुरु बन गए, सतगुरु का स्वरूप उनके अंदर आ गया, तब क्या किया उन्होंने कि गोपी चंद भरथरी होते, छाड़ गए अर्धंगी। गोपी चंद और भरथरी, राजा भरथरी और गोपी चंद मामा भांजा थे। इन्होंने जो है अपने परिवार को, स्त्री को त्याग दिया और गोरख जी को अपना गुरु बनाया, और तब उससे मुक्ति पाई। सुखदेव ऋषि जो थे, उनके आगे भी ये हुरंबा अर्थात देवकन्या, जो कहते हैं ना उर्वशी, रंभा, मेनका, अप्सराएं, वो अप्सरा बनकर आई और उसके आगे नग्न होकर नाची है। तो क्या कहते हैं गोरख, ये सुखदेव जी कहते हैं, री दूती तू हमारे पास क्यों आ गई? अरे हम तो बाल से ही, बचपन से ही बैरागी हैं, जति हैं, सती हैं, सन्यासी हैं, और तू तो हमारी माता है। तो क्या कहती है माया, जो अप्सरा बनकर आई है, क्या कहती है ये माया कि मैं तुमरी अर्धंगी नारी, तू हमारा भरतारम। स्वर्ग लोक से हम चले आए, देखो नाच सिंहासरम। तुमरी नजर कुटिल है दूती, कड़वे नैन कटारे। माता का तो नाता राखो, हम हैं पुत्र तुम्हारे। ग्रीव सुल्तानी तज बलक बुखारा, 16 सैंस सुहेली। 18 लाख तुरा जिन छाड़ा, बंके बाग हवेली। साहिब कहते हैं कि जब ये आती है सुखदेव जी के पास तो क्या कहा, कहने लगी कि मैं तुम्हारी स्त्री हूँ, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी पत्नी बनकर आई हूँ, और तुम हमारे भरतार बन जाओ, तुम हमारे पति बन जाओ। तो क्या कहते हैं सुखदेव जी? सुखदेव जी उनकी बात नहीं मानते। और क्या कहती है वो कि देखो मैं स्वर्ग लोक से चलकर आई हूँ, देखो मेरा नृत्य देखो, मेरा श्रृंगार देखो, मेरी सुंदरता देखो। लेकिन सुखदेव जी उसकी नृत्य, उसके श्रृंगार, उसकी चमड़ी की तरफ नहीं देखते। क्या कहते हैं कि तुम्हारी नज़र कुटिल है दूती, कि हे दूती तुम्हारी जो नज़र है वो बड़ी कुटिल है, दुष्टता से भरी हुई है, इसमें छल कपट है। कड़वे नैन कटारे, तुम्हारे नैन जो है बड़े कड़वे हैं, कटारे हैं अर्थात कटार की तरह, सामने वाले को घायल करने के लिए हैं, तुम दूसरे को फंसाने के लिए हो। इसीलिए याद रखो कि तुम हमारी माता हो, क्योंकि ये सारा जगत किससे बना है? माया का ही तो है, माया से ही इस जगत की उत्पत्ति है। तो क्या कहते हैं कि माया का नाता राखो, हम हैं पुत्र तुम्हारे, हम तुम्हारे पुत्र हैं। तो यहीं पर आता है देखिए भाव,
एक तरफ माया का भाव क्या है, वो कहती है कि तुम मेरे भरतार हो, और दूसरी तरफ क्या कहते हैं सुखदेव जी कि तुम हमारी माता हो और हम तुम्हारे पुत्र हैं। तो ये भाव है, इस भाव से ही आप बच पाओगे। यदि भाव केवल देह का रहेगा तो ये वासना आपको कभी नहीं छोड़ेगी। एक भगत जी ने आज प्रश्न किया था कि इस वासना से कैसे बचे। भाव के द्वारा बचा जाता है। जब तक आप सत्य को नहीं जानोगे कि सामने वाले का जो शरीर है वो है क्या, उस शरीर में कुछ भी तो नहीं है, चमड़ी है, हड्डी है, मांस है, यही तो है। और जितने द्वार हैं सभी के सभी द्वारों से केवल और केवल दुर्गंध आती है। आंख से ढीड निकलती है, नाक से गंध निकलता है, मुख से उल्टियां निकलती है। सुबह सुबह उठ के देखिए मुख से कितनी बदबू आती है। कानों से मैल निकलता है, गुदा से टट्टी निकलती है, उपस्थ से पेशाब निकलता है। हर जगह केवल और केवल बदबूदार ही तो है। और इस शरीर के अंदर है ही क्या, मलमूत्र के सब कुछ द्वार हैं। तो साहेब कहते हैं जब तक इस भाव से नहीं रहोगे कि ये सब कुछ मलमूत्र का द्वार है, और जब तक माता बहन का जब तक रिश्ता नहीं देखोगे, जब तक इस भाव से नहीं आप किसी को देखते, तब तक बात नहीं बनेगी। कहते हैं कि देखिए इब्राहिम सुल्तान ने, बलख बुखारे का शहंशाह, उसके सुल्तान ने अपनी 16,000 रानियां जो थी उन सभी को त्याग दिया। 18 लाख जिसके घोड़े थे उन सभी को छोड़ दिया, और अपने जितने बाग थे, हवेली थे, सबको त्याग कर और साहिब की शरण में चला गया। साहिब कहते हैं कि ये नारी नहीं है। जो नारी होती है, अब नारी के बारे में बता रहे हैं। ये किस नारी की बात कर रहे हैं? नारी उसकी बात की जा रही है जो कामासक्त नारी है। एक नारी होती है जो भक्ति मार्ग पे चलती है, परमात्मा की प्यारी, और एक नारी होती है जो जीव को इस संसार में काम वासना में डुबोने का काम करती है। वो चाहती है कि मेरी तृप्ति हो, जीव चाहे डूबे या उबरे, उससे उसे कोई लेना देना नहीं। वो अपने शरीर की तृप्ति चाहती है, अपने मन की तृप्ति चाहती है। तो उस नारी के बारे में साहिब ने क्या बताया है? ग्रीव नारी नाही नाहरी, बाघन बुरी बलाय, नागन सब जग डसलिया, सतगुरु करे सहाय। क्या कहा? नारी नाही नाहरी। नाहर कहते हैं शेर को, कि ये शेरनी है, बाघन है, और ये नागिन है। क्या बताया? नागिन। कि ये नारी जो है, जो कामासक्त नारी है, वो केवल और केवल विनाश करने के लिए आती है। जिस प्रकार शूर्पणखा आई थी। एक शूर्पणखा ने देखिए कामासक्त होके पूरे रावण को, उसकी नगरी को, सब कुछ का नाश करवा दिया। तो साहेब कहते हैं ये काम अग्नि जो है ये बड़ी दुष्ट चीज है, कि ये नारी जो है ये शेरनी का रूप है, ये बाघन का रूप है, ये बड़ी बुरा, बहुत बड़ी बुरी बला है। और ये नागन है, इसने इस सारे जगत को डस लिया। नागिन अपने बच्चों को भी खा जाती है। ये जगत इसी माया से पैदा हुआ और ये माया इसी जगत को ही डस लेती है। सतगुरु करें सहाय, कि केवल सतगुरु ही इससे बचा सकते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीव नारी नाही नाहरी, बाघन बुरी बलाय, नागन सब जग डस लिया, सतगुरु लिए छुटाए। कि केवल सतगुरु ही छुटा सकते हैं। हमें तो सतगुरु ने छुटा लिया। बंदी छोड़ गरीबदास महाराज कह रहे हैं कि भाई हमें तो छुड़वा लिया है साहिब ने इस नारी से। स्वयं बंदी छोड़ गरीबदास महाराज विवाहित थे, उनके 4 पुत्र थे, 2 पुत्रियां थी, लेकिन फिर भी साहिब कहते हैं कि हम फिर भी छूट गए। क्यों छूट गए? क्योंकि कामासक्त नहीं थे, इसलिए छूट गए। साहिब कहते हैं नारी नाही नाहरी, बाघन है विकराल, नागन सब जग डस लिया, जीती गावे ख्याल। ग्रीव नारी नाही नाहरी, बाघन है विकराल, नागन सब जग डस लिया, ना कुछ हाल हवाल। ग्रीव नारी नाही नाहरी, बाघन है विकराल, नागन सब जग डस लिया, ताहे भुअंगम चाल। कहते हैं कि ये जीते जी खा जाती है, जीती गावे ख्याल। चाहे इसके बारे में कोई चर्चा करे, गाए, या इसका कोई ख्याल भी कर ले, तो ये माया नारी के रूप में जीते जी खा जाती है, जीव को अपने वश में कर लेती है।
ना कुछ हाल हवाल इसका कुछ भरोसा नहीं होता, इसका कोई बता नहीं सकता ये किस प्रकार से डसेगी, लेकिन ये नागिन डस लेती है। ये बाघन बड़ी विकराल है। साहेब कहते इसने सारे जगत को डस लिया, ताहि भुवंगम चाल। जिस प्रकार सांप लहरा के चलता है, इसी प्रकार ये लहराती हुई चलती है और अपनी चाल से बहुतों को ये डस लेती है, अपने चक्कर में फंसा लेती है। यही तो कलयुग में हो रहा है। साहिब क्या कहते हैं आगे, ग्रीवज्ञानी ध्यानी सब डसे, क्या दाता क्या सूम। सब जग घाने घालिया, बड़ी मचाई धूम। ग्रीव सब जग घाने घालिया, बड़ी मचाई रोल। तपी उदासी ठग लिए, ले छोड़े जमपोल। ग्रीव नारी नाही नाहरी, खाती है दरवेश। बिसन बिसंभर से रहते, मोहे शंकर शेष। क्या कहते हैं साहिब कि चाहे कोई ज्ञानी हो ध्यानी हो, इसने सबको डसा है, ये सबके पास जाकर बैठी है। ये नारी हर जगह है, चाहे कोई दाता हो, दानी हो या कोई कंजूस हो। जो धन रूप में है, धन रूप में माया केवल सूम के पास रहती है, दाता दानी को नहीं फंसाती है। लेकिन ये स्त्री रूप में जो माया है, ये उसको भी नहीं छोड़ती। इसने सारे जगत को घाने घा लिया, बड़ी मचाई धूम। इसने सारे जगत के अंदर अपनी धूम मचाई हुई है, इसने सबको अपने पल्ले में घाल लिया है। कहते हैं इस सारे जगत को इसने सब जग घाने घा लिया। घाना अर्थात क्या होता है कि जब कुश्ती होती है ना, तो कुश्ती में दाव लगाया जाता है, तो वही दाव के लिए यहाँ पर साहिब बता रहे हैं कि सब जग घाने घा लिया, यानी अपने दाव में फंसा लिया है सबको। और बड़ी मचाई रोल, बड़ी धूमधाम और बड़ा रोला, रोला अर्थात शोर शराबा मचाया हुआ है। सारा शोर शराबा इसी का तो है। देखिए जिस प्रकार से शूर्पणखा ने पूरे साम्राज्य को समाप्त कर दिया रावण के, इसी प्रकार द्रौपदी ने अपने स्वयं के पुत्रों को भी मरवा दिया, लेकिन युद्ध नहीं रुकने दिया और सारे के सारे कौरव भी मारे गए, अपने 5 पुत्र भी मारे गए। धृतराष्ट्र वो तो उसके तो पुत्र जाने ही थे, स्वयं घटोत्कच नहीं बचा, तो यानी कि अभिमन्यु नहीं बचा, द्रौपदी के भी गए, भीम के भी गए, और इसके साथ साथ सुभद्रा पुत्र भी अभिमन्यु भी गया, यानी पूरा निर्वंश करके छोड़ा। और उसके बाद जब स्वयं हिमालय में गए तो वो भी गल गए। तो साहिब क्या कहते हैं, साहिब कहते हैं तपी उदासी ठग लिए, ले छोड़े जमपोल। जितने तप करने वाले तपी और जितने उदासी हैं, जो उदासीन थे, सबको ठग लिया। जो इस संसार से उदासी हैं उनको भी ठग लिया इसने, अपने चक्कर में फंसा के, और उसे जम के द्वार पर ले जाके छोड़ दिया। साहिब कहते हैं कि ये नारी ऐसी शेरनी है, इसने दरवेशों को भी खा लिया, बड़े बड़े पीर फकीर दरवेश, उन सबको खा लिया। विष्णु विशंभर से रते, स्वयं विष्णु भगवान भी इसी में रमे हुए हैं, और शंकर शेष सबको इसने अपने चक्कर में फंसाया हुआ है। तो साधो भाई यहाँ पर साहिब ने अभी तक यही चीज़ बताई है कि भाई ये जो स्त्री रूपी माया है, कामासक्त जो स्त्री है, जो कामिनी बन के घूम रही है, इससे बचो। जो जीव इसके प्रति आसक्त होगा वो कामी नर कभी नहीं छूटेगा, वो काल के जाल में जरूर फंसेगा। ये दास ब्रह्म प्रकाश जो आपको ये सारी वाणी समझा रहा है, सब गुरुदेव की कृपा है। आप लोग भी यदि हमसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है व्हाट्सएप का, आप वहाँ पर जुड़ सकते हैं, नामदान के लिए जुड़ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे 3 चरण में आप सभी को तीनों विधियाँ बताई जाएंगी, और नाम परमात्मा का एक ही है, क्योंकि परमात्मा एक है तो एक ही नाम दिया जाएगा। इसीलिए ये मत सोचना कि अलग अलग नाम दिए जाएंगे। तो आगे का जो सत्संग है वो हम कल जानेंगे, तब तक दास को आज्ञा दीजिए। सत साहेब।